नमस्कार। कभी सोचा है कि करुणा यानी कंपैशन में कितनी ताकत हो सकती है? क्या ये इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि किसी इंसान को कैवल्य ज्ञानी बना दे? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली यात्रा पर चल रहे हैं। पांचवें तीर्थंकर भगवान सुमति नाथ की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है गहरी करुणा से और मंजिल होती है परम ज्ञान। बस ये एक लाइन भगवान सुमति नाथ के पूरे जीवन का सार है। यही वो गहरी सोच है, वो सहानुभूति है जिसने एक असाधारण बदलाव की नींव रखी, एक राजा के तीर्थंकर बनने की। लेकिन इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उनके इस जन्म से भी पहले, क्योंकि उनकी इस कमाल की करुणा की जड़ें उनके पिछले जन्म में थी, जब वो महान राजा मेघरथ के नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि देवों ने खुद उनकी करुणा की परीक्षा लेने की सोची। हुआ ये कि एक बाज से कबूतर को बचाने के लिए राजा मेघरथ ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस तराजू पर रखना शुरू कर दिया। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये हर जीव के लिए एक एब्सोल्यूट समर्पण था। उनकी इस असीम करुणा को देखकर देवता भी हैरान रह गए और उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उनके इस त्याग ने, इस निस्वार्थ काम ने उनके अगले जन्म में पांचवा तीर्थंकर बनने का रास्ता तय कर दिया था। बस एक काम ने उनकी पूरी नियति लिख दी थी। तो जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ और कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। हम पहुंचते हैं उनके अगले जन्म में, जहां उन्होंने राजकुमार सुमति के रूप में जन्म लिया। और उनके जन्म के साथ ही ये साफ हो गया था कि ये कोई आम बालक नहीं है। जरा सोचकर देखिए, जिस पल उन्होंने जन्म लिया ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति जश्न मना रही हो। हाथी खुशी से झूमने लगे, आसमान से मीठी बारिश होने लगी और पूरे राज्य में एक अजीब सी शांति छा गई। इन्हीं शुभ संकेतों की वजह से उन्हें नाम मिला सुमति नाथ, यानी अच्छी मति या बुद्धि के स्वामी। एक बच्चा और पूरी दुनिया को करुणा सिखाए, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन राजकुमार सुमति के बचपन का एक छोटा सा किस्सा हमें इसका एक बहुत ही सुंदर जवाब देता है। तो हुआ ये कि एक दिन खेलते खेलते नन्हे राजकुमार अचानक से रुक गए। उनकी नजर जमीन पर चल रही छोटी छोटी चींटियों की एक लाइन पर पड़ी। बजाय आगे बढ़ने के वो रुके, एक पत्ता उठाया और उन चींटियों के लिए बहुत ध्यान से एक छोटा सा पुल बना दिया ताकि वो सब सुरक्षित निकल जाएं। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उस छोटे से बालक का जवाब सुनिए, बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा, अगर कोई मुझे कुचल दे तो कैसा लगेगा? देखिए, इतनी कम उम्र में ही उनमें अहिंसा की कितनी गहरी और स्वाभाविक समझ थी। समय बीता और सुमति बड़े होकर एक बहुत ही बुद्धिमान और न्याय करने वाले राजा बने। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं दुनिया से एक दूरी की भावना पहले से ही पनप रही थी। और फिर एक बहुत ही मामूली सी मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक राजा होते हुए वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि हर चीज कितनी पल भर की है, चाहे वो धन हो, ताकत हो या फिर रिश्ते ही क्यों ना हो। उन्हें महसूस हो रहा था कि सब कुछ बनने और मिटने के एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ है। ये एहसास उनके मन में गहरा होता जा रहा था। लेकिन एक अनजान यात्री के कुछ शब्द वो चिंगारी साबित हुए, जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन एक साधारण सा यात्री उनके महल में भिक्षा मांगने आया, लेकिन उसने जो कहा वो किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। ये बहुत ही सरल शब्द थे, लेकिन राजा सुमति के दिल में बिजली की तरह कौंध गए। और बस उसी एक पल में उन्होंने उस यात्री के शब्दों में परम सत्य को पहचान लिया। उनके अंदर से एक आवाज आई, एक विचार आया, मैं भी तो इस दुनिया में एक यात्री ही हूं, पर मोक्ष का मार्ग अभी अधूरा है। बस यही वो पल था जिसने उनके भीतर वैराग्य की आग को जला दिया। इस एक एहसास के बाद उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और एक तपस्वी बनकर अपनी सबसे मुश्किल यात्रा पर निकल पड़े। 20 साल, सोचिए, पूरे 20 साल, एक पूरी पीढ़ी बीत जाती है इतने समय में। उन्होंने दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया और इस पूरे समय को सिर्फ और सिर्फ गहरी तपस्या और ध्यान में लगा दिया, ताकि वो सर्वोच्च लक्ष्य यानी कैवल्य ज्ञान को पा सकें। इन सालों में उनका संकल्प अकल्पनीय था। ना तो भयंकर तूफान उन्हें हिला सके, ना ही जंगली जानवर उनका ध्यान भंग कर पाए।
उन्होंने अपने शरीर और आसपास की दुनिया से खुद को पूरी तरह से अलग करके परम संभाव की स्थिति को पा लिया था। और फिर 2 दशकों के इस जबरदस्त प्रयास के बाद उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी पूर्ण और परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन उनकी यात्रा यहां खत्म नहीं हुई। अब उनका मिशन था इस सार्वभौमिक सत्य को पूरी दुनिया के साथ बांटना। उन्होंने मुक्ति का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा रास्ता दिखाया, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। पहला, सम्यक दर्शन यानी सत्य में पक्का विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान यानी चीजों को उनके असली रूप में समझना। और तीसरा, सम्यक चारित्र यानी अहिंसा और आत्मनियंत्रण वाला जीवन। उन्होंने सिखाया कि ये तीनों मिलकर ही मोक्ष तक ले जा सकते हैं। और यहीं पर हम उनकी सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक पर आते हैं, उनकी जीत की परिभाषा। देखिए, एक तरफ है दुनिया की जीत जो दूसरों पर होती है, ये अस्थायी है, बाहरी है। लेकिन दूसरी तरफ है आध्यात्मिक जीत यानी खुद पर विजय। उन्होंने समझाया कि यही असली, सच्ची और हमेशा रहने वाली जीत है। उनका ये मुख्य उपदेश उनके अनुयायियों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। ये उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। अनगिनत लोगों को सही रास्ता दिखाने के बाद भगवान सुमतिनाथ ने पवित्र सम्मेद शिखरजी पर्वत पर अपनी यात्रा पूरी की। वहां उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो गए। तो इस तरह उनकी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है। अगर इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ बदलने वाला है, तो फिर वो क्या है जो हमेशा रहता है, जो शाश्वत है? शायद इसका जवाब खोजना ही वो यात्रा है जिस पर भगवान सुमतिनाथ ने हमें भेजा है। जय जनेंद्र।